एक पेस्ट्रीज दी थी। कैसा लगा मेरा मजाक? स्टेज बहुत जरूरी है, मैंने खुद बड़ा पसंद करता हूँ स्टेज को। आप स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते? नहीं, मैं सामने बैठा था। अच्छा, ये देखें आप, शकील बाज़िक साहब ये बाइक पर हमें मिल गए। शकील का इंतजार था कि शकील आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे घर पे बैठा हूँ मैं, ऑर्डर्स आते हैं, मैं इस पे मेहनत करता हूँ और थक हार के टूट के जब सोता हूँ तो मुझे बहुत सुकून आता है। ये क्या, ये पेंट तो सारा उड़ गया कहीं कहीं आपको। आ गई है, हरा रंग सानू ला गई। ड्राइंग रूम बनाया हुआ कोई मरीम मेरा साहब? खातिर करनी है ना, मेरी वो जगह पहली बार है। तो बड़ा दिल को बुरा लगेगा मेरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इनवाइट किया गया एक स्कूल फंक्शन में, एनुअल फंक्शन है। आप जानते हैं आजकल लाहौर में, पंजाब में, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान में ही मौसम चूँकि इस तरह का है कि ये आइडियल मौसम है स्कूल फंक्शंस के लिए। तो तमाम स्कूल्स में ही, छोटे बड़े स्कूल्स में फंक्शंस हो रहे हैं, एनुअल फंक्शंस, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट। तो एक स्कूल में हमें भी इन्वाइट किया गया, तो वहाँ पर हम सुबह उठकर जा रहे हैं। अगरचे मेरे बच्चों के स्कूल में भी फंक्शन था और वो थोड़े थोड़े नाराज़ थे कि आप हमारे स्कूल नहीं आ रहे, लेकिन अब मजबूरी थी। किसी कुलीग ने तकरीबन 2 महीने पहले से कहा हुआ था कि उनकी बहन का ये स्कूल है और वहाँ आपने ज़रूर जाना है, तो फिर अब मजबूरन वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन इस मजबूरी में मैंने मजबूर किया खिड़की तोड़ कामयाबी हासिल करने वाले औरंगजेब वारसी को। अस्सलाम वालेकुम। ये चाहत फ़तेह अली साहब की कोई एक अजीब सी कॉपी निकल आई है। और औरंगजेब वारसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पिछली वीडियो थी मेरे जानवर, उसमें जो मेरे ट्रेनर हैं उनका नाम है उसामा अली, और वो कहते हैं मैंने आज तक आपकी कोई वीडियो पूरी नहीं देखी, ये पहली वीडियो जो मैंने पूरी देखी। तो आप देखें कैसा शाहकार है। आप मेरी मकबूलियत देख लें और अपनी देख लें। मेरे घर में भी शायद जो मेरी वीडियो बार बार कोई देखी गई हो और पूरी देखी गई हो बच्चों में, वो यही थी मेरे जानवर। और उसमें औरंगजेब वारसी की रुनुमाई हुई मेरे जानवर में। यार देखो यार, क्या बात है, वैसे कमाल है। ये एक इत्तेफाक था। अच्छा, वो लिखा इस तरह हुआ था अल्लाह की तरफ से कि मैंने आना। अब देखिए आपका चैनल मेरी वजह से चलेगा। अच्छा, बात तो इस तरह ही होती है ना। चलें देख लेते हैं। और एक तो ये वीडियो हो गई, और दूसरी कौन सी मेरे घर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई? हाँ, मारिया बी वाली। यार मारिया बी साहिबा की फैक्ट्री भी कभी जाना है, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। चाय भी पीनी है। वो किधर से? चाय के साथ उन्होंने वो एक पेस्ट्रीज दी थी। कौन है बेटा? अब उन्होंने फैक्ट्री ले जाना है, घर नहीं बुलाया हुआ उन्होंने। अच्छा, वो जब हम जाएंगे फिर हम उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे ज़रूर। और अब हम जब वहाँ पहुँच जाएंगे फंक्शन में, तब इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। आपकी भरपूर तालियों में सर उसामा गाजी। अपने बच्चों को इसी तरह से इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि जब भी ये फंक्शन हो किसी न किसी हैसियत में वो बच्चे ज़रूर आकर उसमें परफॉर्म करें। A few moments later. ले जनाब, हम स्कूल के फंक्शन से आ गए हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें बुलाया। आपने देखा होगा कितने वो खुश हुए हैं वो लोग, और हम तो इस काबिल नहीं होते। बस अल्लाह का करम है, हमारे जाने से कोई खुश हो जाता है। उनके पेरेंट्स, बच्चे तो वैसे कम जानते हैं, और मैं यही सोच रहा था वहाँ खड़े होकर कि हमें वीलॉग ज़्यादा बनाने चाहिए इस तरह के, ताकि बच्चे भी जाने। तो पेरेंट्स तो खुश हो रहे थे कि अच्छा कुछ जानते हैं कि जी अच्छा जी उसामा गाजी, लेकिन बच्चों का न्यूज़ से इतना काम नहीं होता। तो कभी इस तरह मज़े की बातें होनी चाहिए ताकि बच्चे भी जो है वो खुश हो सके उन बातों से। तो वारसी अंकल को देख के बच्चे खुश होंगे कि अच्छा ये भी होते हैं, ऐसी भी दुनिया में मखलूक अल्लाह ने पैदा की है। देखिए तो उन्हें पता है जान भी होती है। कैसा लगा मेरा मजाक? बहरहाल बड़ा अच्छा फंक्शन था, और इसमें मैं हमेशा समझता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं उनकी बड़ी कोशिश होती है। पता नहीं कितने अरसे से टीचर्स तैयारी कर रहे होते हैं, और देखिए ना, छोटा सा इस तरह से सेटअप करके और अपने इलाके में स्कूल बनाना, बच्चों को तालीम, और इस तरह से टीचर्स भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी एक रोज़गार का भी ज़रिया बन जाता है, अच्छी तालीम का भी। और मैं इस बात पे हमेशा जोर देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, वो भी बड़ी अहम होती हैं।
हम अगर यहाँ पर आते हैं आपके सामने कुछ बातें कर लेते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पेरेंट्स ने भी कहा कि भाई स्टेज पर ज़रूर जाना है, तो अपने बच्चों को स्टेज पर ज़रूर भेजा करें, किसी भी लिहाज से परफॉर्म करें, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत कुछ वो सीखेंगे। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। स्टेज बहुत ज़रूरी है, मैंने खुद बड़ा पसंद करता हूँ स्टेज को। कल रात को मैंने गाना देखा है, गुड होना चाहिए। आप स्टेज पे परफॉर्म भी करते हैं? मैं सामने बैठा था। अच्छा। स्कूल से वापसी पर हम अपने एक कुलीग के पास जा रहे हैं, शकील बाज़िर। ये पैनल प्रोड्यूसर थे, और पैनल प्रोड्यूसर का मैं आपको बता देता हूँ, जब हम न्यूज़ में काम करते हैं, ख़बरों में, और न्यूज़ एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ से खबरें बन रही होती हैं, आ रही होती हैं, फिर उसके बाद उनको ऑन एयर करने के लिए पूरा एक पैनल होता है जहाँ पर कई लोग काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर ग्राफिक्स के लोग भी होते हैं, साउंड के लोग भी होते हैं, दीगर लोग भी होते हैं। तो ये उनके इंचार्ज थे उस तरह से। तो हुआ क्या, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई, चैनल्स बंद होने लग गए, लोगों को निकालने लग गए। तो शकील बाज़िर साहब भी उस चीज़ की नज़र हुए, लेकिन नाउमीद नहीं हुए। घर में बैठकर इन्होंने YouTube पर देखा मैं क्या काम कर सकता हूँ। आखिरकार 1 महीना सर्च करने के बाद इन्होंने एक काम डिसाइड किया, और फिर 1 महीना उस पर मेहनत की, उसको सीखा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शकील बाज़िर यानी उस लेवल पर अच्छी खासी सैलरी पर काम किया करते थे, अब खुद हाथ से सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहे हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो उनसे मिलेंगे भी, उनसे भी हमने वादा किया हुआ था कि मैं आऊँगा आपकी तरफ, आपका काम दिखाऊँगा, ताकि लोगों तक पैगाम भी पहुँचे, अच्छा मुस्बत पैगाम भी, कि वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। और इस तरह से शकील बाज़िर साहब जो है उनका हम कोशिश करेंगे नंबर या कोई रेफरेंस वगैरह डाल दें, ताकि आप लोग उनके हुनर से फ़ायदा उठाना चाहें तो वो आप भी उठा सकें और उनको इस तरह से सपोर्ट भी। नीचे स्क्रीन पे चल रहा है उनका नंबर। अच्छा, नीचे स्क्रीन पर लो जी। एडिटर साथ होने का फ़ायदा ये है कि वारसी कह रहा है कि जी हम नीचे उनका नंबर भी लगा देंगे। तो अभी हम उनका घर ढूंढ रहे हैं। बीच में एक शादी भी आ गई, यानी शादी पर हम इन्वाइटेड नहीं थे, कोई बारात जा रही थी या आ रही थी, तो ये काम था। ये अपने छुरी तो यहाँ से गुजारी है, जो बीच में एक शादी भी आ गई। कहेंगे क्या क्या कर रहे हैं। तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो रास्ते में थोड़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं। तो हमने शकील साहब को कॉल करनी थी, शकील साहब आ गए हैं, ले जी हमें मिल गए। ये देखिए आप, शकील बाज़िर साहब ये बाइक पर हमें मिल गए। शकील का इंतजार था कि शकील आगे खड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए उनकी मेहरबानी है, बेचारे आ गए और अब हम उनको फॉलो कर रहे हैं। माशाल्लाह, उनके घर पहुँचते हैं हम, और वहाँ जाकर फिर आपको उनका हुनर भी दिखाते हैं। ये हम आ गए शकील बाज़िर साहब के घर, और ये देखिए उन्होंने छोटे छोटे से आर्ट के नमूने बनाए हुए हैं। ये पर्दे की शक्ल में भी हैं, दूसरा थोड़ा सा आपने डेकोरेशन के लिए रखना वो भी है। ये अभी नॉट्स हैं, इस तरह से गिरे लगाते हैं, किस तरह नॉट लगाते हैं, तो ये उसकी कुछ किस्में हैं। और उसके बाद ये काम कैसे कर रहे होते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। शकील भाई जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखें ये मेहनत देखें आप, ये मैं वही देख रहा था, स्टूल उन्होंने खुद बनाकर, होममेड स्टूल, और उस पर खड़े होकर कई कई घंटे को करना पड़ता है। थोड़ा सा बताएं कैसे ये काम शुरू किया, क्यों करना पड़ा है शुरू? मैं उसामा भाई, जब मीडिया मैंने 2024 में लास्ट ईयर छोड़ा, तो चूँकि ऑल ऑफ अ सडन एक क्राइसिस मुझे फेस करना पड़ा, तो ज़ाहिर बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। और मैं हमेशा से ये देखता था कि जो स्किलफुल हैंड्स हैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता था मैं। अब मीडिया में माशाल्लाह मुझे एक अच्छी पोस्ट पे रहा, और उसके बाद अचानक मुझे कुछ सीखना पड़ा। 1 माह मुझे लगा कि मैं क्या करूं, ये देखता रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर जब डिसाइड हुआ कि मुझे कुछ अच्छा सोबर काम किया जाए जिससे कोई फ़ायदा भी हो, तो ये मैंने सिलेक्ट किया कि जो मकरामा वर्क है ये किया जाए। अच्छा, इस मकरामा वर्क को अब कैसे किया जाए, उसके लिए मुझे मज़ीद 1 माह मैंने यूट्यूब से ये सारा सीखा। यूट्यूब से सीखा? यूट्यूब से, हाँ जी। अब वीडियोस देखते रहे और साथ साथ हाँ जी, हाँ जी, नॉट्स लगानी, गिरा लगानी कैसे बन रहे हैं। फिर 2 माह तकरीबन मुझे अपने काम को बेहतरीन करने में लगे, क्योंकि अगर आप इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं तो कस्टमर को ये नहीं चाहिए कि आपके काम में कोई कमी बेशी है। तो वो परफेक्शन के लिए मुझे, यानी इससे 3-4 माह के सफ़र में मैं इस काबिल हो गया कि मैं कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ को जो है मार्केट कर सकूं। और उसके बाद अभी भी ये देखें चीज़ें बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता,
ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसे होता है, ऐसे जी। कि आप उसको गिरा लगाते हैं तो हाँ थोड़ा जी। ये इस शक्ल में आता है। जी, जी। और फिर करते करते जी बिल्कुल। और इसमें डिफरेंट डिज़ाइन है, वो सारे हम साथ वीडियो में लगा देंगे जी। जो अवेलेबल हैं। और इसमें अब आप वैरायटी बहुत ले आए हैं, हैंगिंग में भी हैं, डेकोरेशन पीसेस भी हैं। जी। अब आप बता रहे थे बैग्स भी आप शुरू हाँ कर जी, रहे हैं। बैग्स भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बेसिकली ये काम होता ये है, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये बेसिक नॉट्स हैं अच्छा, जो इन मकरामा जो कॉर्ड्स हैं उनसे मुख्तलिफ ये नॉट्स आपको पहले सीखना होती हैं। ठीक। यहाँ से इनको यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ डिज़ाइंस खुद से या कहीं से कॉपी अगर करने हैं, खुद से आप करने का ज़्यादा मज़ा आता है कि आप अपने दिमाग से उन नॉट्स को यूज़ करते हुए। और क्योंकि ये मकरामा प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में अभी उस तरह इसकी वो नहीं है, बट ये है कि लग्जरियस आइटम्स में आता है, वॉल्स के लिए है। और लोग अब लेदर, रेक्सीन और इन चीज़ों से हट के जैसे बैग्स हो गए, और इसी तरह जो पर्दे हैं, कर्टेंस आपने ये देखिए, आप इसके बैग पे मतलब आप लाखों में आप दूसरे जो कपड़े के पर्दे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेकोरेशन में फिर इसकी लुक इसका मुकाबला है। इसका मुकाबला नहीं है। अगर आप कस्टमर को जब दिखाते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, तो उसके लिए जो सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती हैं, तो वो फिर जो डिज़ाइन वो कहते हैं, जो साइज़ कहते हैं, उसके मुताबिक उसको बना दिया जाता है। बहुत खूब। और आप मुतमईन हैं, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाइफ में इससे पहले कभी मुतमईन इतना नहीं था, क्योंकि आप अपने हाथ से जो कर रहे हैं, यहाँ फिर घर पे बैठा हूँ मैं, ऑर्डर्स आते हैं, मैं इस पर मेहनत करता हूँ और थक हार के टूट के जब सोता हूँ तो मुझे बहुत सुकून आता है। वो जो आप से हमने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर में लगा हुआ है ना, इतना खूबसूरत वो लगता भी है। लोग आकर देखते हैं, फिर हमसे पूछते भी हैं, और मैं जब उसको देखता हूँ मुझे याद आता है कि इस पर दुरूद पाक पढ़ा गया है जी, जी। मुसलसल हर गिरा पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे भी मुझे एक अजीब वो और ही तस्कीन मिलती है और ही सुकून मिलता है। ये तो मुझे ये भी वक्त मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब काम के साथ साथ मतलब मीडिया में आप देखें, जब हम न्यूज़ कर रहे होते तो वहाँ तो इतना शोर, इतना प्रेशर, इतनी चीज़ें कि आप उस तरह जिक्र नहीं कर सकते थे। यहाँ तो वो मुझे अल्लाह ताला ये भी याद हो गया है। घर में रहना है बच्चों के साथ, तो कब से लेकर कब तक करते हैं? सुबह आपकी रूटीन क्या है? ये इसका कोई टाइम नहीं है। सुबह बच्चों को छोड़ के आना, थोड़ा सा घर में जो मिसेस के काम की हेल्प कराना, उसके बाद फिर मैं इसको कभी एक ही टाइम में 6-6 घंटे मुसलसल, फिर थोड़ा सा ब्रेक आ गया। यानी नॉर्मली में ये होता है कि सुबह 9 से 1 बजे तक, उसके बाद नमाज और सारा कुछ करके फिर रात शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक, तो ये मुसलसल हाँ जी ये और आपका ये प्लान है कि इंशाल्लाह इस काम को बढ़ाना है और लोगों के लिए भी रोजगार का जरिया बनना हाँ, है, इंशाल्लाह। ये स्किल आप लोगों को सिखाएं। जब ऑर्डर्स इतने आ जाएंगे जी, आहिस्ता जी, इंशाल्लाह उस तरफ बढ़ रहे हैं आप, तो फिर और लोग भी इसमें शामिल हो गए और एक छोटा सा एक फैक्ट्री, एक कारखाना ही बना ले कि यहाँ पर 8-10 लोग काम कर रहे Exactly. हैं और वो ये सब बना रहे हैं। साम भाई, हमें कहीं से स्टार्ट लेना होता है, और वो आगाज़ अगर मतलब हिम्मत है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है अच्छा गुमान रखना चाहिए, और ये अच्छी चीज़ है। इसमें मार्जिन भी, आपकी मेहनत का मुआवजा भी है, और जो फर्दर है इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो ही चीज़ें इसको मार्केट करेंगे वो रिटर्न भी आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया शकील भाई, Thank you. आपकी मेहमान नवाजी का भी आपने इतना तकल्लुफ़ कर दिया, फिर इंशाल्लाह अभी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। A few moments later. जब हम वापसी पर हैं तो हमें नजर आया कि एक शाहकार भी है यहाँ पर, क्योंकि शाहकार ये है कि मरीम साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि मोटरसाइकिलों की पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अलग लेन बनाई और वहां पर ग्रीन लाइन का उसको नाम दे दिया और ग्रीन पेंट भी हुआ। लेकिन ये क्या, ये पेंट तो सारा उड़ गया, 10 करोड़ रुपया कहीं फारिग हो गया। ये देख रहे हैं आप, कहीं कहीं आपको आ गई है, हरा रंग सानू ला गई है। ओए होए, भाईजान इस तरह ही है। फिर अब पैसे दिए हैं तो वापस नहीं लेने। यार चूना तो सफेद नहीं होता था। नहीं, अब रंग मल्टी हरा शेड में नहीं आ रहा। अच्छा, हरा चूना लग गया अब। कैसा लगा मेरा मजाक? कमाल है। और यहाँ करीब इनका ऑफिस भी है। दिखाएं तो सही नीचे उतर के करके। बेटा अब ये देख लो, ये मैंने नहीं कहा, ये वीडियो सारी बनाने का मुझे वारसी ने कहा था। अब्दुल गफूर मेरा नाम है, अब्दुल गफूर। भाई तुम छुप नहीं सकते, आईडी कार्ड इनका पता होगा। तो अब आपको पता है अलग सेल है, जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं उसके लिए अलग सेल है, अलग जगह उन्होंने रखी हुई है जहाँ खातिर मदारत करते हैं। एक साल में मैंने आना भी नहीं है, मेरे लिए बैटरी पूरी चाहिए। अच्छा, ऐसा ये ना करें। और यार वहाँ खातिर बड़ी करते हैं कहते हैं।
मेरी बैठक हुई है उन्होंने, ड्राइंग रूम बनाया हुआ है कोई मरीम जहाँ उन्होंने साहब खातिर करनी है ना, मेरी वो जगह पहली बार है। तो बड़ा दिल को बुरा लगेगा मेरे अगर वो जगह पे जगह मारेंगे। देखें कितना मरीम साहिबा का खौफ है इस मुल्क में कि कोई बात ना करे। मरियम साहिबा नहीं माँ है, सब दी माँ अच्छा। आ गई। ये उन्होंने पूरा ऐड बनाया यार, वो जो ऐड मरीम साहिबा का है वो हम दिखाना चाहेंगे किसी 6 वीडियो में। छक्के। 6 छक्के, हाँ छक्के छुड़ा दिए हैं। 3-4 तो मैंने भी उनके कौमे में देखे हैं छक्के, हाँ और भी अब 6 हो गए हैं। चलो ले जी, आप ये एक दफा फिर देख लें। वहाँ तो कुछ ना कुछ ग्रीन था, यहाँ तो बिल्कुल ही फारिग हो गया काम। इनको साथ साथ दिखाया ना नीचे उतर के किया गया। हाँ ये भी अच्छा आइडिया, चले आपको फिर नीचे उतर के भी दिखाते हैं। ये है फिरोजपुर रोड और उस तरफ है अरफा क्रीम टावर। वो देखें आप, बड़ा मशहूर अरफा क्रीम टावर। यहाँ आपको मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है, मेट्रो बस बड़ी मशहूर लाहौर की। पीछे आपको इश्तिहार नजर आ रहा है मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का, इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह बदस्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसों का आगाज। तो हर चीज़ को इश्तिहार की नज़र किया जाता है, हर चीज़ को बताया जाता है। पहली दफ़ा हो रहा है तो शरीफ खानदान पर इश्तिहारबाजी ख़त्म है। इस इश्तिहार आपको हमने दिखा दिया कि क्या है, अब कारकर्दगी भी आपको दिखाते हैं। ये वो रोड है जिसको कहा गया ग्रीन लेन, ये सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के लिए थी, और अब ग्रीन लेन का हशर क्या हुआ है, आपको ग्रीन यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा। वो पेंट जो उड़ गया, कहा जी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगा। आगे चल के उसके आसार नजर आएंगे आपको ग्रीन लेन के, जिस तरह के असरात बताते हैं कि यहाँ कभी कोई पेंट हुआ करता था, तो वो आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखा आपने, मोटरसाइकिल बाइक लेन ओनली, और ये ग्रीन बनाया इसलिए कि ये ग्रीन लेन थी। और आप देखें डिवाइडर भी बना दिया बीच में, और ये डिवाइडर जो है सीमेंटेड डिवाइडर है और बड़ा खतरनाक कि आ रहे हैं आपको पता नहीं लगे आप डिवाइडर से टकरा जाएं। बहरहाल, और ये आप देखें कहीं आपको नजर आ रहा है बहुत दूर दूर हल्का हल्का सा ग्रीन पैच, ये कभी ग्रीन लेन होती थी, अभी रिसेंटली बनी, और कहा जाता है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर लगा, इस पेंट पर, और ये डिवाइडर बनाए। लेकिन बाइक्स आपको हर तरफ जाती नजर आएंगी, आप उस तरफ भी देख रहे हैं, ज्यादा बाइक्स उस तरफ हैं। कहने को सिर्फ ये लेन है, और वो जो 10 करोड़ रुपया था, अब हुकूमत का ये कहना है वो तो ठेकेदार की गलती है, मरीम साहब की गलती नहीं है। तो इश्तिहार बड़े हैं, कारकर्दगी पानी में बह जाती है। आपको इश्तिहारबाजी दिखाएं, ये देखें, ये कनाल रोड, ओह बस के पीछे भी, ओह बस इश्तिहार ही इश्तिहार, वाह भाई वाह। कौमी खजाने से लूट मार, इश्तिहार लगाओ, हुकूमत पंजाब का पैसा लगाओ, वालिद साहब के साथ अपनी तस्वीर लगाओ, क्या बात है, वेरी नाइस। आप लोग को आती हैं बातें। अच्छा। एक बार मेरा लीडर पाकिस्तान आने दें आप। कौन सा लीडर पाकिस्तान में आ गया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक बार पाकिस्तान आ गए, कितना और आने वाले पाकिस्तान में आ गए, कब के केस खत्म हो गए, इश्तिहार लगे हुए हैं उनके, बाबूजी आ गए हैं, उनकी बेटी भी आ गई है, छा गई है हुकूमत पंजाब। यानी एक साल में आपको पता ही नहीं चला कि मरीम साहबा ने क्या इनकलाब बर्पा किया इस मुल्क में, पंजाब में, इसलिए आपको इश्तिहार के ज़रिए बताया जा रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा इनकलाब, और ये दोनों तरफ ये जो कनाल रोड है, नहर लाहौर की मशहूर, उसके दोनों तरफ बैनर्स ही बैनर हैं।